जनरल काउंसिल की मीटिंग हो रही है और ऐसे वक्त में हो रही है कि जब जम्मू कश्मीर के हालात और हमारे पार्टी के हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। हमारी रियासत, जिसको मैं अभी भी रियासत कहती हूँ, जम्मू कश्मीर एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और साथ ही हमारी पार्टी भी एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरा ये आपसे कहना है, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी पार्टी पीडीपी बनी ही है मुश्किल दौर से मुकाबला करने के लिए। अगर आप याद करेंगे 99 में जब एक जमात के पास 60 से ज्यादा एमएलए थे, सब कुछ था, मरकज में बीजेपी की सरकार थी, वहां भी उनका एक वजीर था, यहां भी उनकी सरकार थी, 60 एमएलए थे, मगर उस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात थे उनका अगर किसी ने मुकाबला किया, मुझे आज भी याद आता है जम्मू कश्मीर का खासकर बिलखुसूस वादी का वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां मैं और मेरे वर्करों ने टास्क फोर्स के खिलाफ, इखवानियों के खिलाफ, ज्यादतियों के खिलाफ धरना न दिया। उस वक्त बड़ा मुश्किल था धरना देना। मुझे याद है कई बार मेरे वर्कर्स ने मुझे कहा, महबूबा जी आप क्यों बात करती हो इखवानियों के खिलाफ, ये मुडावने खबर का इतना सामने आईडी मुडावने तैसे, ऐसा माहौल था। मगर आपको पता है कि इस जमात को शायद नियत अल्लाह ताला की, जो एक हमारा अल्लाह ताला का हमको साथ है और हमारी नियत साफ है। नहीं तो आप सोच सकते हैं 16 मेंबरों के ऊपर सरकार बनाना, 16 मेंबरों के ऊपर बीजेपी की सरकार दिल्ली में, यहाँ बड़े बड़े जेलों के दरवाजे खोल देना, रास्ते खोल देना, डायलॉग करवाना। ये आज तक तो यहाँ 70 एमएलए भी रहे हैं, किसी ने नहीं किया, आज 50 है। मुंह खोलते हैं क्या? रशा खोला, बात करते हैं। आज 2.5 महीने हो गए बात चलती है कैदियों की, हम बात करते हैं, मगर आपने क्या जो रूलिंग पार्टी है उनकी जबान से कैदियों का नाम सुना? 2.5 महीने में सुना? कहीं सुना? अब खुद सोचिए, हमने न सिर्फ कैदियों को रिहा किया बल्कि बड़े बड़े लीडरशिप, ये गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब जो जेल में हैं, शबीर शाह साहब, उनको रिहा किया उस वक्त जब हमारे पास 16 मेंबर और दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। आज भी वही माहौल है, आज भी दिल्ली में बीजेपी की सरकार है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 50 एमएलए हैं। हम किसी की मुखालफत नहीं करना चाहते हैं, लोगों ने इनको मैंडेट दिया है, हम चाहते हैं कि ये लोगों के काम करें। मगर मुझे हैरानगी होगी जब वजीर आला साहब ने कहा अपनी पार्टी को आप चुप हो जाओ, खामोश रहो, बात मत करो। हम तो सोचते थे यहाँ जब एक चुनी सरकार आएगी, चुनिंदा सरकार आएगी, जो जम्मू कश्मीर की खामोशी है वो खामोशी टूटेगी। यहाँ जो लोग मुसीबत में फंसे हैं वो बात करेंगे और ये लोग उनकी बात करेंगे। बेरोजगारी अरूज पे, उसमें भी जो हमारे नीट के एग्जाम, उसमें 50% पहले पूरे मुल्क को जाती है सीटें, उसके बाद जो बचता है उसमें भी जो ओपन कैटेगरी वाले नाराज, रिजर्वेशन वाले नाराज कि हमारा कोटा कम है, ओपन कैटेगरी वाले बताते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, बिजली का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ये सब मुसीबतें, मैं तो बड़ी बात नहीं कर रही, मैं मसले कश्मीर की बात की हल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 370 की भी इनसे एक्सपेक्टेशन नहीं करती। इन्होंने तो स्टेटहुड के लिए भी बोला अपनी पार्टी को चुप करके बैठो, बात मत करो। तो ऐसे में कौन बात करेगा? ऐसे में फिर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी आती है। मुझे मालूम है आप लोग शायद अपनी जगह मलाल है आप लोगों को कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, हम क्यों बात करें। नहीं, पीडीपी बनी ही है जम्मू कश्मीर के लोगों की दिल की आवाज बनने के लिए, दिल की बात करने के लिए। मैंने परसों में कोई देख रही थी वो हल्ला बोल, वहां वो सवाल पूछ रहा था, मैंने इल्तिजा को बोला आज सुबह, मैंने कहा आपके पास अभी कई सवालों के जवाब आपको मालूम नहीं है, आपको पीडीपी का सेल्फ रूल
اچھی طرح پڑھنا چاہیے. آپ کو پی ڈی پی کی ہسٹری پڑھنی چاہیے, کیونکہ اس نے جو وہاں ماڈریٹر تھا, کسی نے سوال پوچھا کہ فرق کیا ہے. نیشنل کانفرنس نے اٹانومی کا ریزولوشن پاس کیا, اس کو ڈسٹ بن میں پھینکا, آپ نے سیلف رول کیا. مگر اس کے پاس جواب نہیں تھا. میں نے کہا جواب یہ تھا کہ ہمارے پاس ریزولوشن پاس کرنے کے لیے میجارٹی نہیں تھی, مگر اس کے باوجود ریزولوشن پاس کیے بغیر ہم نے سیلف رول کو امپلیمنٹ کرنے کی شروعات کی.